नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वाहन चालक यानी ड्राइवर भर्ती की अधिसूचना। सबसे पहले गूगल पर सर्च करें www.wiki.in। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां आपको सरकारी भर्तियों की पूरी जानकारी मिलती है। लेटेस्ट न्यूज़ के साथ राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा वाहन चालक यानी शोफर और ड्राइवर पदों के लिए सीधी भर्ती की अधिसूचना जारी की गई है। ये भर्ती राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला न्यायालयों तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में की जा रही है। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में रुचि रखते हैं और पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं, वे इस अधिसूचना को ध्यान से पढ़ें और ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन प्रक्रिया 18 जून 2025 को दोपहर 1 बजे से शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तिथि 7 जुलाई 2025 को शाम 5 बजे तक है। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 8 जुलाई 2025 को रात 11:59 तक है। इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 58 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिनमें राजस्थान उच्च न्यायालय के लिए 25 पद, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए 2 पद, जिला न्यायालय गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 25 पद, जिला न्यायालय अनुसूचित क्षेत्र के लिए 1 पद, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 2 पद और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 3 पद शामिल हैं। आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी, क्रीमी लेयर और अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये है। ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ये राशि 600 रुपये है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मूल निवासी जनजाति के लिए शुल्क 450 रुपये है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो राजस्थान उच्च न्यायालय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके पास हल्के वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। साथ ही लाइसेंस प्राप्त होने के बाद कम से कम 3 वर्षों का अनुभव होना आवश्यक है। वह वाहन जो ऑटोमेटिक हो, पावर स्टीयरिंग और पावर ब्रेक युक्त हों, उनमें ड्राइविंग का अनुभव जरूरी है। अभ्यर्थी की आंखों की रोशनी चश्मे के साथ या बिना चश्मे के 6/6 होनी चाहिए। साथ ही रोड साइड मरम्मत का ज्ञान और वाहन चलाने की दक्षता अनिवार्य है। जिला न्यायालयों और विधिक सेवा प्राधिकरणों के पदों के लिए अभ्यर्थी को सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और हल्के वाहन तथा परिवहन वाहन दोनों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस आवश्यक है। साथ ही 3 वर्षों का अनुभव और वाहन मरम्मत तथा चालन की दक्षता जरूरी है। यदि कोई अभ्यर्थी अभी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है तो वह भी आवेदन कर सकता है, लेकिन उसे लिखित परीक्षा से पहले योग्यता पूरी करनी होगी और प्रमाण पत्र परीक्षा की तिथि से 7 दिन के भीतर रजिस्ट्रार परीक्षा को प्रस्तुत करना होगा। परीक्षा राजस्थान के जिला मुख्यालयों पर संभावित है। आवश्यकता होने पर उपखंड और तहसील स्तर पर भी परीक्षा आयोजित की जा सकती है। परीक्षा की तिथि, समय और स्थान की जानकारी बाद में दी जाएगी। परीक्षा 3 चरणों में आयोजित होगी। पहले चरण में लिखित परीक्षा यानी स्क्रीनिंग टेस्ट होगी। यह वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी और नकारात्मक अंकन नहीं होगा। परीक्षा केवल छंटनी के लिए होगी और इसके अंक मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। इस परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 10 गुना तक उम्मीदवारों को जॉब टेस्ट और साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा में 4 भाग होंगे। पहले भाग में हिंदी और अंग्रेजी भाषा में दिए गए निर्देशों को पढ़ने और समझने की क्षमता के लिए 20 अंक होंगे। दूसरे भाग में वाहन और रोड साइड मरम्मत से संबंधित तकनीकी ज्ञान के लिए 20 अंक होंगे। तीसरे भाग में यातायात नियमों की जानकारी के लिए 30 अंक और चौथे भाग में
यातायात चिन्हों की जानकारी के लिए 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। लिखित परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पूर्व सैनिकों के लिए 40 अंक और अन्य सभी के लिए 48 अंक हैं। यदि पूर्व सैनिक उपलब्ध नहीं हो पाते तो अधिकतम 5% की छूट दी जा सकती है। दूसरे चरण में जॉब टेस्ट होगा, जिसमें ड्राइविंग टेस्ट के 70 अंक और रोड साइड मरम्मत के लिए 20 अंक निर्धारित हैं। कुल अंक 90 होंगे। तीसरे चरण में व्यक्तिगत साक्षात्कार होगा जो 10 अंकों का होगा। इस प्रकार अंतिम चयन जॉब टेस्ट और साक्षात्कार के कुल 100 अंकों के आधार पर किया जाएगा। चयन के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पूर्व सैनिकों को न्यूनतम 45 अंक तथा अन्य सभी को 70 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। पूर्व सैनिक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में 5% तक की छूट संभव है। यदि 2 अभ्यर्थियों के अंक समान हों तो जॉब टेस्ट में अधिक अंक पाने वाले को वरीयता मिलेगी, और यदि उसमें भी अंक समान हों तो आयु में बड़ा अभ्यर्थी वरीय माना जाएगा। फॉर्म भरने से पहले एक बार अधिसूचना अवश्य पढ़ें। नोटिफिकेशन देखने के लिए नोटिफिकेशन लिंक पर जाएं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अप्लाई लिंक को खोलें और आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए मुख्य वेबसाइट लिंक पर क्लिक करें। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से हमारी वेबसाइट www.wiki.in से अपडेट चेक करते रहें और साथ ही अन्य भर्तियों की लेटेस्ट सूचना पाने के लिए हमें हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या यूट्यूब चैनल के माध्यम से फॉलो करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।